अब विरोधी लोग क्या करते हैं, अभी खुजली कैसे बोले, आप बोल रहे थे कि भाजपा को खुजली हुआ, नहीं, ये विरोधी को अगर खुजली नहीं लेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। अब देखिए वो वेंटिलेटर पर है यहाँ के अपोजिशन पार्टी, तो वेंटिलेटर पर है, प्राण छूट रहा है, तो उसके लिए तो कुछ हल्ला करना है ना, तब ना सहानुभूति लेगा। कि जिस लालू यादव ने, इसी बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार की सत्ता पर पूर्ण कब्जा किए और सत्ता को अपने इशारे पर चलाया, किसको वो व्यक्ति नहीं बेइज्जत किया। कहा यही टीएन सेशन चुनाव आयुक्त को कहा था कि मुकुंद प्रसाद और सेशन है, कहा देसी मुर्गी बिलायती बोल खुल जाएगा सेशन का पोल। सेशन क्या हुआ बताइए। तो अब कुछ रहा नहीं, कांग्रेस नैनों में सवार हो गया है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस का एक विधायक बोला ना कि हम वोट इसलिए नहीं दिए जाति का नाम लेकर के, तो कांग्रेस में हिम्मत नहीं ना हुआ कि निकाल के निलंबित करे। गैस के किल्लत को लेकर चर्चा आम हो चुकी है, लेकिन अब जो चर्चा आगे बढ़ रही है वो इसके दाम में इजाफा को लेकर। कहा यह भी जा रहा है कि सड़कों पर चाय पीने वाले या गुपचुप खाने वाले या कचरी समोसे खाने वालों को अब बहुत ही जद्दोजहद करनी होगी। इसकी कीमत में इस तरह के इजाफे हुए हैं, किए गए हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, जैसा कि आम पब्लिक भी कह रही है और विपक्षी भी कह रहे हैं। आज हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी हैं, भाजपा से बिलोंग करते हैं, भाजपा के नेता हैं, और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कौन सी खुजली जो है वो आपको पकड़ लेती है कि आम जनता को भी परेशानी में आप डाल देते हैं। देखिए, ये खुजली हमें यानी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पकड़ती है। हमारा जो विरोधी पार्टी है, जो सरेंडर कर गई, आत्मसमर्पण कर गई है, हमारा आवरण को देख करके, साज सज्जा को देख करके उसको खुजली पकड़ता है। अच्छा। और वो क्या करता है, दुष्प्रचार करती है। ये दुष्प्रचार है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2 सप्ताह पहले गैस खत्म हो गया, गैस के लिए लाइन लग रहा है, ये लग रहा है, कितना बड़ा दुष्प्रचार था। क्या आपको अंतर पड़ा? आपको कभी लाइन में लगना पड़ा है? नहीं लगे तो है लाइन, तो लगना पड़ेगा, जो सिस्टम है उसके अनुसार, यानी बहुत वेट नहीं करना पड़ा। हाँ ये है। तो वो तो भाई ये बताइए कि अगर अभी आप जैसे नमक ही खाते हैं, नमक सबसे सस्ती चीज़ है, नमक आप खाते हैं, एक बैग कोई आपको कह दे, आप जानते हैं कि जनता सब शिक्षित नहीं है, और कह दे कि नमक का दाम 2000 रुपये किलो होने वाला है। अब बताइए कि जो नेबर में दुकान होगा वहाँ पर भीड़ पहुँचेगा कि नहीं? लोग चाहेगा कि 10 पैकेट, 20 पैकेट, 50 100 पैकेट, जितना मैक्सिमम लेकर रख दे, लेकिन सच्चाई वैसी नहीं होती है। तो ये विरोधियों की साजिश है और अस्पष्ट रुख है, जिसके चलते जनता को मशक्कत उठानी पड़ती है। अच्छा एक बात बताइए सर जी, गैस की कीमत बढ़ाना भी विरोधियों की साजिश ही है क्या? कितना गैस का कीमत बढ़ेगा बताइए? कॉमर्शियल गैस की कीमत क्या है आज आपको है पता? बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बताइए, अभी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मेरे सामने किया। सबसे पहले तो घरेलू गैस के बात किए नहीं, कॉमर्शियल पर चले गए। तो एक पक्ष आपको नजर आ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई अब सड़क पर चाय पीने वाले या थके मांदे जो स्टेशन पे आते हैं उनको चाय पीने में बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि अगर वो दुकान खोलेगा भी तो चाय की कीमत आज 10 रुपये है, वो हो सकता है कि वो 30 रुपये 20 रुपये हो जाए। अच्छा ये बताइए, 1 लीटर गैस में कितना चाय बनता है, हमको बताइए। अब ये तो अगर आप नहीं तो ये जानना पड़ेगा, विश्लेषण का माने विषय है, सब्जेक्ट मैटर है। आप एक चीज़ हमको बताइए कि आज चाय 10 रुपये जनरल मिल रहा है पटना में, चाहे कहीं भी जनरल 10 रुपये चाय है, तो 1 कप चाय बनाने में कितना खर्च है हमको बताइए। मेरे पास तो इसका तो इसका डाटा रखिए, 2 से 3 रुपया पड़ता है, 4 रुपया पड़ता है, 6 रुपया कमाता है। आप जो अभी गरीबी का, पीने वाला का हो जाएगा, पिलाने वाला का हो जाएगा। आप गरीबी के मापदंड आप जानते हैं क्या है आज के डेट में? क्या है? चाय बेचना मापदंड नहीं है। चाय बेचने वाला 50 बीघा जो जमीन रखे हुए है उससे ज़्यादा सुखी है। अब मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, आप चले जाइए इसी हाई कोर्ट से, आप घुसिए अंदर, 10 गो चाय का दुकान है, दियर के लोग खोले हुए हैं। तो गैस पे नहीं बनाता? मैं नहीं मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं दर्शा रहा हूँ। आप पहले ही वो चीज़ को बोल दिया है। वो कितना लोग गैस पर बनाता है बताइए, कितना लोग गैस पर बनाता है? वही चीज मैं बता रहा हूँ जो हमको समझ गए। आप तो पहले ही आप तो पत्रकार है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में खींचना जानते हैं किसी बातों को, तो आप जा करके देखिए। अच्छा एक बात बताइए, शादी विवाह का समय है, आपके भी जितने भी हित कुटुंब होंगे उनके यहाँ भी शादियाँ होंगी, जरा उनसे एक बार फ़ोन से पता कीजिए कि क्या गैस जो है कमर्शियल अब जिनके यहाँ लगन है, अब जिनके यहाँ शादी विवाह है, मिल रहा है क्या?
और मिल रहा है तो कितने में मिल रहा है? भाई स्थितियां इस तरह हावी होते दिख रही है कि लोग परेशान जी, हैं। हमको एक चीज बताइए, जीवन में शादी एक बार होता है, हमारा जो संस्कृति है उसमें नहीं तर्क नहीं, यथार्थ पर आना पड़ेगा आपको, यथार्थ पर आइए। और उसके लिए सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि 23,000 रुपया आप दीजिए और ले जाइए गैस। तो आप उतना भी नहीं खर्च कर सकते, बचेगा वो सरेंडर कर दीजिए, पैसा लौट जाएगा। 23,000 वो अपने आव भगत में खर्च नहीं करेगा, जो पहले मिल रहा था वैसे काहे नहीं गैस दे देते हैं। अब 23,000 ब्रिजेंद्र जी, गैस का जो निर्धारण होता है, चाहे वो सप्लाई का हो, वो हमारा हिंदुस्तान पर नहीं होता है, इंटरनेशनल मार्केट पर होता है। जिस तरह से युद्ध का दौरा चल रहा था और उसमें भारत सरकार ने एकदम एक प्रहरी के रूप में गैस आपको देते रही, आज तक आपको मिल रही है जी। अब विरोधी लोग क्या करते हैं, अभी खुजली कैसे बोले, आप बोल रहे थे कि भाजपा को खुजली हुआ, नहीं, ये विरोधी को अगर खुजली नहीं लेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। अब देखिए वो वेंटिलेटर पर है यहाँ के अपोजिशन पार्टी, तो वेंटिलेटर पर है, प्राण छूट रहा है, तो उसके लिए तो कुछ हल्ला करना है ना, तब ना सहानुभूति लेगा। इसलिए कि उसने कुकर्म जो किया है, चाहे किसी भी फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, क्राइम फील्ड हो, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि जिस लालू यादव ने, इसी बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार की सत्ता पर पूर्ण कब्जा किए और सत्ता को अपने इशारे पर चलाया, किसको वो व्यक्ति नहीं बेइज्जत किया। कहा यही टीएन सेशन चुनाव आयुक्त को कहा था कि मुकुंद प्रसाद और सेशन है का, देसी मुर्गी बिलायती बोल, खुल जाएगा सेशन का पोल। सेशन क्या हुआ बताइए। तो अब कुछ रहा नहीं, कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं आप कि कांग्रेस कहाँ चला गया। आज कांग्रेस नैनों में सवार हो गया है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस का एक विधायक बोला ना कि हम वोट इसलिए नहीं दिए जाति का नाम लेकर के, तो कांग्रेस में हिम्मत नहीं ना हुआ कि निकाल के निलंबित करे। तो फिर कहाँ आप बात कर रहे हैं। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर आप बात करते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है इंडिया का आज भी बहुत अच्छा है। और जहाँ तक गैस की आप बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल कौन लेता है हमको बताइए। आप गांव की आबादी से जाकर के पूछिए, क्या किसान पेट्रोल लेते हैं क्या? जिसके पास गाड़ी है तो ऑटोमेटिक है कि उसका स्तर बड़ा है, पैसे वाले हैं। तो 5 रुपया और 7 रुपया अगर बढ़ता है दाम, तो इससे हड़बड़ाने की चीज़ नहीं होना चाहिए, उनको सहन करना पड़ेगा। आप बढ़िया टी शर्ट पहनते हैं, देखिए टी शर्ट आप पहने हुए हैं, इसी टी शर्ट का हर एक वर्ग पहनते हैं, हर लोग टी शर्ट पहनता है। कोई 50,000 का टी शर्ट पहनता है, कोई 500 रुपया का पहनता है, कोई 200 रुपया का भी 150 का पहनता है। तो सबका अपना एक स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, तो आप उस चीज़ को समझिए। मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, ऐसे समझिए, अभी आप चाय पर ही चर्चा कर रहे थे, चाय हमको ही अच्छा लग रहा है। आप अभी चलिए मेरे साथ, आप कैमरा लेके चलिए, वीडियो लेके, कितना चाय के दुकान पर गैस से चाय बनता है। मैं इस हाई कोर्ट का दे रहा, हाई कोर्ट का जो है 5 नंबर गेट और 4 नंबर गेट के सामने जितना भी चाय की दुकान है, एक भी चाय वाला गैस पर नहीं बनाता है, कोयला पर बनाता है। इसलिए पटना के होटलों में जहां पर लोग चैन से कुछ देर सुकून से बैठते हैं, रेस्टोरेंट्स में सुकून से बैठते हैं, इडली डोसा और समोसा चाट खाने की जो इच्छुक होते हैं, वो पहले से ही महंगाई की मार को झेल रहे हैं। अब कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया है सर, तो अब निश्चित तौर पे वो दुगना दाम में बेचेंगे। आप ये हमको बताइए कि अभी आप चले जाइए, अभी जिस इडली डोसा की बात कर रहे हैं, डोसा प्लाजा में चले जाइए, कितना का डोसा मिल रहा है, उसमें 5 रुपया 3 रुपया बढ़ाएंगे, वो मैं जान रहा हूँ। अगर गैस कमा देते हैं तो वो डाउन करते हैं अपने दाम को। अभी ऑटो का एक कहीं भी पटना में चलिए कहीं भी, तो पहले का रेट देखिए, आज का रेट देखिए, जो बढ़ाव डाउन हो रहा है। तो ये एक भ्रांति है लोगों में, असमंजस की स्थिति में जनता को लोग कर देता है, जनता व्याकुल हो जाती है। गांव में आप चले जाइए, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, शायद विश्वास नहीं होगा। आप दक्षिणांचल में चले जाइए, चाहे सुदूरवर्ती जो नॉर्थ बिहार का है वहाँ चले जाइए, 30% आबादी जलावन पर खाना बनाती है। ये यथार्थ में बता रहा हूँ। ये आप बिजली का आ गया, उसका उपयोग हो रहा है, तो आप गैस क्यों कर रहे हैं? बिजली का वो उपयोग कीजिए जो उसका इंस्ट्रूमेंट आया है खाना बनाने का, वो सस्ता भी पड़ रहा है। हर लोग उस पर, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि भाई सस्ता पड़ रहा है। तो एक कहीं मुद्दा नहीं है। मैं इस रूप में कहना चाहूँगा आपको कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन कराने की एक साजिश विरोधियों की होती है, और वो चाहते हैं कि जनता रोड पर उतरे और आंदोलन करे, और विवश है कि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो पुलिस तो चुप नहीं बैठेगी, लाठीचार्ज करेगी, तो सरकार के प्रति एक नफरत पैदा करे। ये विरोधियों
का एक साजिश है, अस्पष्ट रुख है। और उसके चलते मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी जनता मशक्कत नहीं उठाए और अफवाह में नहीं पड़े। कहीं कोई न गैस की कमी है, आश्वासन क्या देते हैं? आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक है। ठीक, आपको नहीं लग रहा है ठीक? आप एक चीज़ बताइए, मैं कहना चाहता हूँ इसी लाइन ऑर्डर। देखिए, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं जिस समय आए 90 के। लालू जी का आतंक था इस बिहार में, उस समय आए थे। जो हम लोग झेले हैं, आज के बच्चे जो नई पीढ़ी के आ रहे हैं 2000 के बाद पैदा हुए, वो क्या देखे लालू जी के आतंक को? क्या देखे यहाँ लालू यादव के जो गुंडों का आतंक था पटना में, बिहार में? मैं उस दिन को देखा हूँ। आप ये बताइए कि गांव गांव कट रहा है, गांव गांव लालू यादव कटवाते थे ना पब्लिक को। आज देखिए एक हत्या हो रहा है, पुलिस एक्शन ले रही है। तो ये सही है? अगर भ्रष्टाचारी है, मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम, इस सरकार में भी अगर भ्रष्टाचार होता है तो हम उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसको हम सुधारेंगे, गलत हुआ है। तो इससे कि हमको नज़ारा जब आएगा तब ना उस पर कार्रवाई करेंगे। तो अभी स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ कि गैस और पेट्रोल कोई मुद्दा नहीं है देश के लिए। बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र नारायण बातचीत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, नेता हैं और बड़े ही बेबाकी से हर बात को कहते नज़र आते हैं। भाई, इनके नज़र में ये कहा जाए कि अब जो लोग गला फाड़ रहे हैं, राग अलाप रहे हैं कि गैस की कीमत बढ़ गई है, पहले किल्लत यानी पहले कोढ़ और अब खाज जो कह रहे हैं, वो अब निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जो भाजपा के नेता हैं कौशलेंद्र नारायण जी, वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, सब कुछ सामान्य है, सब व्यवस्थित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 रुपए की बस मार है और इस मार को आप बर्दाश्त कीजिए। हो सकता है आपकी आमदनी में जो प्रतिदिन का आय है उसमें भी 2-3 रुपया इजाफा कर दिया जाएगा। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं सरकार की नज़रें इनायत आम जनता के ऊपर, या जो दुकान खोलने वाले हैं, जो रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो चाय बेचते हैं सिलेंडर पर, छोटे छोटे सिलेंडर पर, उन पे नज़रें इनायत सरकार की कब होती है। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।